2023 का वर्ल्ड कप चल रहा है और उस वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज की टीम हिस्सा नहीं ले रही, लेकिन हम सब जानते हैं कि वेस्ट इंडीज के पास तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो उसके मौजूदा टीम के खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज लीग क्रिकेट खेलना है, उनकी प्रायोरिटीज कुछ और है और बोर्ड के साथ उनके विवाद जो हैं वो इतने ज्यादा बड़े हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट को उतनी प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे हैं। ऐसे ही एक खिलाड़ी सुनील नरेन, वो सुनील जिन्हें एक जमाने में वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे टैलेंटेड प्लेयर का खिताब मिलता था कि यार ये बहुत टैलेंटेड स्पिनर है, फिर उनके बॉलिंग एक्शन को लेकर कुछ इश्यूज होते हैं, अंदर बाहर होते हैं। वो खिलाड़ी जिसने वेस्ट इंडीज को पहली बार T20 क्रिकेट में चैंपियन बनवाया था, वो खिलाड़ी जिसे क्रिकेट में पहली बार रेड कार्ड मिला जब वो कैरेबियन प्रीमियर लीग खेल रहे थे, रेड कार्ड फुटबॉल वाला, हाँ वही वो खिलाड़ी जो आईपीएल में 2011 से एक ही टीम के लिए खेल रहा, केकेआर में कितने खिलाड़ी आए कितने खिलाड़ी गए, लेकिन सुनील नरेन वहीं रह गए। उस सुनील नरेन ने अब इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने का मन बना लिया। 4 साल से कोई इंटरनेशनल मैच खेला नहीं था। कहा जाता है कि वो अपनी दुनिया में मस्त थे और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था और बोर्ड के साथ उनका विवाद बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, लेकिन आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि नाउ इट्स हाई टाइम टू क्विट। हालांकि 2024 में वेस्ट इंडीज में ही वर्ल्ड कप है, तो उससे पहले इसे एक झटके के तौर पर भी आप वेस्ट इंडीज आपको बता दें कि 2024 का T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में है। ऐसे में वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड अगर अपने सभी उन खिलाड़ियों को जो लीग क्रिकेट में दुनिया भर में तबाही मचाते हैं या अलग अलग जगहों पर खतरनाक खेल का मुआयना करते हैं, अगर उन्हें शामिल कर लेती तो शायद उसके चांसेस बढ़ सकते थे। सुनील नरेन, आंद्रे रसल और तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो काफी टैलेंटेड हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए कम खेलते नजर आते हैं। सुनील नरेन ने लास्ट टाइम 2019 में इंडिया के सामने मैच खेला था और उसके बाद से उन्हें उनकी टीम में जगह नहीं मिली और इसी बात को लेकर उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट से खेले हुए मुझे 4 साल से अधिक समय हो गया, 4 साल से मैं नेशनल टीम का हिस्सा नहीं हूं। बहुत सारे इश्यूज रहे जिस वजह से मुझे क्रिकेट से दूरी होनी पड़ी। दरअसल वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड में सैलरी का इशू है और सैलरी का इशू है, ऑल्सो कुछ और इश्यूज हैं। उस वजह से तमाम खिलाड़ी जो हैं खेलना पसंद नहीं करते क्योंकि पैसे मुट्ठी भर मिलते हैं। एटीट्यूड का इशू है। सो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की जगह वो दूसरी लीग्स को प्रायोरिटी देते हैं और अब क्योंकि इंटरनेशनल लीग्स इतनी ज्यादा हो गई हैं कि आप साल भर कहीं ना कहीं खेलते रहते हैं, सो उस वजह से इन्हें इश्यूज नहीं होते हैं। हालांकि सुनील नरेन कई सारी फ्रेंचाइज लीग में खेल रहे हैं, जबरदस्त खेल रहे हैं और वहां पर अच्छा कर रहे हैं। केकेआर में 2011 से वो हैं, कितने दिन और रहेंगे मैं इसको नहीं कह सकता क्योंकि केकेआर के पास अब कई सारे स्पिनर्स आ गए हैं। सुयश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप को तो हटा देता उन्होंने। सो ऐसे में क्या वो केकेआर में कंटिन्यू करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। नरेन फिलहाल 35 साल के हों और स्पिनर्स जो हैं हमने देखा 38, 39, 40 तक खेलते हैं अगर उनकी फिटनेस। हालांकि नरेन के बारे में कहा जाता है कि बहुत लेजी इंसान है, देर तक सोना पसंद करते हैं और काफी लेजी इंसान है, लेकिन टैलेंट उनका जबरदस्त है क्योंकि जब वो आए थे जिस जमाने में 2011 में जब वो आए थे लीग विक खेल के, सो चैंपियंस लीग T20 2011 के दौरान जब वो त्रिनाद के लिए खेल रहे थे, सो वहां पे वो काफी चर्चा में आए थे क्योंकि उनके पास वैरायटी बहुत ज्यादा थी। वो स्किडर फेंकते थे, नकल बॉल फेंकते थे, कैरम बॉल फेंकते थे और तमाम और गेंदबाजी की प्रैक्टिस करते थे और उस जमाने में सुनील नरेन को पिक करना वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। फिर बाद में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी भी डेवलप की थी। हम सब ने देखा है कि केकेआर के लिए 2-3 सीजन में उन्होंने ओपन किया है और ओपन करके जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। हालांकि जितनी छाप उनकी लीग्स में या अलग अलग फ्रेंचाइज के लिए खेलते दिखाई पड़ी, उतनी छाप उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी नहीं छोड़ी है। मतलब एक तो मैचेस हम खेले, 65 वनडे मैचेस खेले हैं वेस्ट इंडीज के लिए जिसमें 92 विकेट निकाले थे, 6 टेस्ट मैच खेले हैं और 51 T20 मैच खेले हैं। 6 टेस्ट में 21 विकेट निकाले हैं और 51 T20 मैचेस में उन्होंने 52 विकेट निकाले हैं खेलते हुए। केकेआर का वो हिस्सा रहे हैं, लेकिन मेन इश्यू उनके साथ वही था जो उनकी बॉलिंग एक्शन में इशू आ गया था, जिसके बाद आईसीसी ने उन पर बैन लगा दिया था और उस बैन के बाद तकरीबन 1 साल तक वो निलंबित थे। साल भर बाद जब लौटे, सो खेल तो रहे क्रिकेट, परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, लेकिन वो पहले वाली बात उनमें। अगर आप आईपीएल में बात करोगे सुनील नरेन की, तो सुनील नरेन विराट कोहली की तरह, रोहित शर्मा की तरह, धोनी की तरह उन लिमिटेड खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने एक ही फ्रेंचाइज के लिए अपना ऑलमोस्ट पूरा करियर खपा दिया। 2011-12 में उन्होंने ज्वाइन किया था और तब से लगातार वो वहीं पर जुड़े हुए हैं। उन्होंने केकेआर को छोड़ा नहीं, अलग अलग उनके रेट्स गए। केकेआर कई बार उन्हें रिटेन करती थी, कई बार उन्हें खरीद लेती थी, लेकिन केकेआर ने उन्हें छोड़ा नहीं और वो भी केकेआर से दूर नहीं गए।
लास्ट टाइम 2022 में जब बोली लगी थी तब केकेआर ने उन्हें 6 करोड़ रुपए में रिटेन किया था और तब से वो लगातार बने हुए। हालांकि मुझे पर्सनली लगता है कि अब उनके केकेआर के दिन जो है वो भी खत्म होने वाले हैं, क्योंकि धीरे धीरे और प्लेयर जो हैं वो केकेआर में ऐड हुए। 26 में 1988 में उनका बर्थ हुआ था। केकेआर के लिए 162 मैच खेले हैं, जिसमें अगर विकेट्स की बात करोगे तो 163 विकेट लिए। रन बनाने की बात करेंगे तो 1000 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें 75 उनका बेस्ट है। हालांकि उनका स्ट्राइक रेट बड़ा जबरदस्त है, 159.7 ये उनका स्ट्राइक रेट है। इसी तरीके से हाल फिलहाल में एक चर्चा में आए थे, जो आपने आपको बताया रेड कार्ड उन्हें मिला था। कैरिबियन प्रीमियर लीग चली थी 2023 में और इस साल पहली बार क्रिकेट में फुटबॉल की तरह रेड कार्ड निकाला गया था, जहां पर कहा गया था कि अगर आप 18 ओवर से डिले होते हैं तो फिर आपको रेड कार्ड दिया जाएगा। और सुनील नरेन वो पहले प्लेयर बने थे सीपीएल में जो रेड कार्ड उल्लंघन के लिए रेड कार्ड पाने वाले थे। आपकी फेवरेट